हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है भूपर्पटी, जो सबसे बाहरी परत है पृथ्वी की, वो भूपर्पटी कहलाती है। इसे इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं और ये पूरी पृथ्वी का 0.5% आयतन यानी कि 0.5% वॉल्यूम कवर करता है। नेक्स्ट है आवरण। आवरण को इंग्लिश में मेंटल बोलते हैं और ये पूरी पृथ्वी का 83% भाग घेरे हुए है। आवरण को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लास्ट पार्ट है केंद्रीय भाग, जिसे इंग्लिश में कोर बोलते हैं और ये पूरी पृथ्वी के आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। इसके भी 2 भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर। चलिए फिगर में देखते हैं। फ्रेंड्स, अब फिगर में देख सकते हैं कि अर्थ की 3 लेयर्स में बांटा गया है। कोर में भी 2 पार्ट है, इनर कोर, आउटर कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। इन सब की थिकनेस अलग अलग है। इनर कोर की थिकनेस है 1370 किलोमीटर, आउटर कोर की है 2000 किलोमीटर और मेंटल की सबसे ज़्यादा है 2900 किलोमीटर और क्रस्ट की है 6 से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी के कितने भाग हैं। तो भूपर्पटी के भी 2 भाग हैं। इसमें एक है सियाल और एक है सीमा। सियाल इसलिए बोलते हैं कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए इन दोनों के नाम रखे गए हैं सियाल और सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी भाग का औसत घनत्व कितना है। तो भूपर्पटी जो आउटर क्रस्ट है उसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये 3 पदार्थ पाए जाते हैं। ऑक्सीजन पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 47%, सिलिकॉन 27% और एल्युमिनियम अप्रॉक्सीमेटली 8%। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा चैम्बर किस परत में पाए जाते हैं। तो मैग्मा चैम्बर मेंटल परत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल का औसत घनत्व कितना है। तो मेंटल का औसत घनत्व है 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल की मोटाई कितनी है। तो मेंटल की मोटाई ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को भी 2 भागों में बांटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इनर कोर मतलब कि आंतरिक कोर और बाहरी कोर किस अवस्था में है। तो आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, सॉलिड फेस में है, और बाहरी कोर जो है हमारी द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किन तत्व की प्रधानता है। तो पृथ्वी के कोर में निकेल और आयरन की प्रधानता है, जिस वजह से उन्हें नीफे बोलते हैं, Ni फॉर निकेल और Fe फॉर आयरन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर कितनी गहराई पर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि प्रूफ किया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के सीमा क्षेत्र को हम लोग कोनराड असमर्थता के नाम से कहते हैं या फिर कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहोविसिक असमर्थता के नाम से जानते हैं या फिर मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असमर्थता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं।
तो इसे गुटेनबर्ग असमर्थता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? जिसे लेमैन असमर्थता कहते हैं। इसे क्लियर करने के लिए देखिए फिगर में देखते हैं। जैसे कि ये क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये जो लेयर्स हैं, इन दोनों को जब लेयर्स में ट्रांजिशन हो रहा है एक लेयर से दूसरी लेयर में, तो इनके बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी है तो उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में, जैसे कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी दिया हुआ है, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहबिसिक। अपर और लोअर मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रैपिड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और लास्ट है आपका आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की बाहरी सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। आपका पहला स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा जल मंडल, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। और आपका फोर्थ है जैव मंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने भाग पर स्थल और कितने भाग पर जल है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इसका रेशियो पूछ लेते हैं कि कितने % लैंड है और कितने % वाटर है। तो स्थल और जल का अनुपात जो है वो 3:7 है। 29% को ऑलमोस्ट हम लोग 30% मान सकते हैं, और ये 70 है, तो 3:7 का रेशियो हो जाएगा इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 61% जल है, बाकी का आपका स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध के कंपैरिजन में।